ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। ईरानी सदर ताहाल लापता। जाए हादसा पर हेलीकॉप्टर तलाश कर लिया गया। रेस्क्यू के लिए कई टीमें मसरूफ। ईरानी वजीर दाखिला ने बताया मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर लैंड न कर सका। जयवोका के करीब एयर एम्बुलेंस स्टैंड बाय पर है। तेहरान में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास। आयतुल्लाह खामेनी भी शरीक। हादसे की जगह से आने वाली खबरें तशवीशनाक हैं। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरानी सदर वजीर खारजा की जान खतरे में है। ईरानी हुक्काम की तस्दीक। कहा ईरानी सदर अजरबैजान के साथ ईरान की सरहद पर डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। ख़राब मौसम की वजह से ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की। ईरानी सदर और उनका वफ्द मुतअद्दिद हेलीकॉप्टरों में सवार था। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। कहा सदर रईसी की सेहत और सलामती के लिए दुआ गो हैं। बड़ी बेचैनी के साथ अच्छी खबर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि सब ठीक हो। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हमारी दुआएँ और नेक ख्वाहिशात सदर रईसी और पूरी ईरानी कौम के साथ हैं। NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन और वोटों की गिनती मुकम्मल। 250 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी 83,250 वोट लेकर आगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तैमूर अल्ताफ़ 51,572 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। जैलों की बड़ी तादाद गिलानी हाउस पहुंच गई। ढोल की थाप पर भंगड़े, शानदार आतिशबाजी। दायरे गैर में पाकिस्तानी तलबा महसूर। जान बचाने के लिए वतन वापसी का सिलसिला जारी। किर्गिस्तान से एक और फ्लाइट पाकिस्तानी तलबा को लेकर न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची, जिसमें 180 तलबा सवार थे। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर दूसरा तैयारा 140 तलबा को लेकर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर लाहौर एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतजामात। 140 से ज़ायद तलबा को लेकर खुसूसी तैयारा लाहौर पहुंचा है। 10 से 12 हज़ार तलबा की जान को ख़तरा। हमें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कमरों में बंद हो गए हैं। खाना ख़त्म हो गया है। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। बलवाइयों से बच गए तो भूखे मर जाएंगे। हुकूमत कोई मदद नहीं कर रही। जो यहाँ से वतन जा रहा है उससे 1-1 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। तलबा और उनके अहले खाना ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि किर्गिज़ हुकूमत ने हमें ना आने का मशवरा दिया, जिस पर दौरा मनसूख किया गया। पेड ब्लॉगर्स बिश्केक वाक़े पर गलत खबरें फैला रही हैं और अवाम को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। वाक़े में कोई पाकिस्तानी फौत नहीं हुआ। सिर्फ पाकिस्तानी तलबा नहीं बल्कि दीगर गैर मुल्की तलबा भी निशाना बनाए गए हैं। मुतासरीन की जल्द वतन वापसी मुमकिन बनाएंगे। अमीर मकाम और अताउल्लाह तारड़ ने के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने कहा कि किर्गिस्तान मामले पर महकमा खारजा को मुतहरिक कर दिया गया है। किर्गिस्तान के वज़ीर खारजा से भी बात हुई है। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने के लिए खुसूसी इंतज़ामात और महसूर तमाम पाकिस्तानी तलबा से राब्ते में रहने की हिदायत की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुसूसी तैयारा बिश्केक किर्गिस्तान के लिए रवाना हो गया, जो रात को 130 पाकिस्तानी तलबा को लेकर वतन वापस पहुँचेगा। परवास के तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। पाक फ़िज़ाई अभी मुतहरिक। मुतासरा पाकिस्तानियों को लाने के लिए खुसूसी तैयारा बिश्केक जाएगा। कुछ लोगों ने तसादुम और बदअमनी को हवा दी। उनकी शनाख्त की जा रही है। किर्गिज़ वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत कहती हैं गैर मुल्की चले गए तो किर्गिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचेगा। हमारे पास पहले ही लेबर फोर्स की कमी है। ऐसे में गैर मुल्की चले जाएंगे तो कारोबार पर मनफी असर पड़ेगा। सनतें रुक सकती हैं।
मौशी टीम और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। नए कर्ज के हजम पर हतमी बातचीत होगी। आइंदा के लिए शराइत व अहदाफ का तयन किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के इख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहदा होने का इम्कान है। हीट वेव के पेश नज़र सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी। वज़ीर आला सिंध ने मिनिस्टर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड की सिफारिश पर मंजूरी दे दी। इंटरमीडिएट के इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। अंदरून सिंध 22 मई से 27 मई तक हीट वेव की पेशगोई। सखर में स्कूल 7:30 बजे से 12 बजे तक चलाए जाएंगे। जुम्मे को स्कूलों के औकात कार 7:30 बजे से बढ़ा से 11:30 तक किए जाएंगे। तालीमी बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम 11वीं 12वीं के सालाना इम्तहानात पर भी चेयरमैन बोर्ड को ख़त में कहा गया है कि इम्तहानात का वक्त 8 बजे से 11 बजे किया जाए। सिंध पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में। सूरज ने कराची वालों का माथा घुमा दिया। शहर कैद में पारा 40 डिग्री को छू गया। शहीद बेनज़ीराबाद में पारा 49, दादू जैकोबाद 48 सकरंड में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से गैस्ट्रो और पेट के अमराज में इजाफा। अस्पतालों में डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों का रश। PDMA ने पंजाब की हिदायत के पेश नज़र महकमा सेहत ने 22 से 27 मई हीट वेव की एडवाइजरी जारी कर दी। हुकूमत की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग ज़ीरो करने के दावे धरे के धरे रह गए। तलब और रसद में फ़र्क के बायस शॉर्टफॉल 5050 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली की तलब 22,200 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि पैदावार सिर्फ 17,150 मेगावाट तक है। तलब ज़्यादा, फराहमी कम होने से देही इलाकों में 6 से 8 घंटों की तवील लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुंच गया। एक नहीं 2 मीटर सोलर पैनल इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों और 2017 में बनने वाली नेट मीटरिंग पॉलिसी ख़त्म करके ग्रास मीटरिंग पॉलिसी लाने के मंसूबे पर गौर। ग्रास मीटरिंग से सोलर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए कीमतें बढ़ जाएंगी। सोलर पैनल सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। प्लान के तहत सार्फिन 2 अलग अलग मीटर लगवा सकेंगे। सोलर पैनल से पैदा करदा बिजली बराह रास्त कौमी ग्रिड में शामिल की जाएगी। नई पॉलिसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश, हतमी मंजूरी उन्हीं से मशरूत होगी। मुल्क की मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया है, लेकिन मुखालिफिन एहतसाब से बचने के लिए अफरा तफरी चाहते हैं। अब तो वो चीफ जस्टिस को भी दबंग कह रहे हैं। लगता है कुछ अरसे बाद आर्मी चीफ को भी दबंग सिपह सलार कहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, कहा हमारे मुखालिफिन इक़्तिदार की हवस में कमर जावेद बाजवा को ताहयात तौसी की पेशकश कर रहे थे। ये मुल्क की सालमियत और खुशहाली के सिवा बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एक बार फिर गवर्नर हाउस आने की दावत देता हूँ। अगर वो आर महसूस करते हैं तो ख़ुद वज़ीर आला हाउस जाने को तैयार हूँ। कोई भी मसला या बात गैर मौज़बाना अंदाज के बजाय दलील की बुनियाद पर करनी चाहिए। गवर्नर राज नहीं लगाएंगे। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मलकंड दरगई में अवामी इज्तिमा से खिताब। मकामी किसानों के बाद पंजाब के किसानों से गंदम खरीद रहे हैं। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह कहते हैं पंजाब से दरामदी गंदम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा वफाक हमसे सुतीली मावाला सलूक कर रहा है। हुकूमत हमसे 4 रुपये यूनिट बिजली लेकर आवाम को 64 रुपये यूनिट बेच रही है और हमारे ही आवाम को चोर कह रही है। गंदम थी तो फिर दरामद क्यों की? हुकूमती कमेटी ने ताहाल रिपोर्ट पेश न की। मामला तफ्तीश के लिए नैब पहुंच गया। गंदम स्कैंडल की तहकीकात के लिए नैब में शिकायत दर्ज। गैर ज़रूरी गंदम इंपोर्ट से मुल्क को 300 अरब का नुकसान हुआ।
पंजाब हुकूमत ने गंदम खैबर पख्तूनख्वा स्मगल करने पर पाबंदी लगा दी। अहम शाहराहों पर चौकियां कायम। ज़राए आटा फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है किसान को गंदम खैबर पख्तूनख्वा ले जाने में फ़ायदा है। हुकूमत पाबंदियों से सिर्फ मुश्किलात पैदा कर रही है। तुर्क वजीर खारजा खाकान फिदान अपने पहले सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। तुर्क वजीर खारजा सियासी क़यादत से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, आलमी तनाज़ुर में खित्ते की सूरत हाल, गज़ा जंग और स्ट्रेटेजिक मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शहर में काज़वे पुल की तामीर समेत मुख्तलिफ जारी तरक्याती मनसूबों का दौरा। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब वज़ीर आला के हमरा। कुरंगी काज़वे मनसूबे की तामीरी लागत 64 मिलियन रुपए है और ये 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापानी सफ़ीर से मुलाकात, ताल्लुकात मजबूत बनाने समेत पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों पर बातचीत की गई। मरियम नवाज ने कहा कि जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौक़े हैं। पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। कराची के इलाके खैबान बुखारी में 16 साल मुलाजमा की मौत, लवाहिकीन का काला पुल पर एहतजाज, ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस कत्ल को खुदकुशी का रंग दे रही है। 4 दिन कबल मुलाजमा के वालिद ने मालिक और मुलाजमीन पर मुकदमा दर्ज कराया था। CTD लाड़काना की कार्रवाई, कच्चे के डाकों को असलहा फराहम करने वाले 3 स्मगलर्स गिरफ्तार। SSP का कहना था स्मगलर्स को सिंध में दाखिल होते हुए गिरफ्तार किया। स्मगलर्स असलहा बलूचिस्तान से सिंध में सप्लाई कर रहे थे। गिरफ्तार स्मगलर्स का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके जाफराबाद से है। गिरफ्तार स्मगलर्स से तफ्तीश जारी, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। कंदकोट और कश्मीर पुलिस की ज़िला बहर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मुख्तलिफ हदूद से अगवा 4 मगवी बाजियाब। मगवियों को बाहिफाजत कश्मीर पुलिस ने अहल खाने के हवाले कर दिया। हारूनाबाद में एक और शहरी डाकुओं के हाथों अगवा। हकीम सलाउद्दीन की रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए मांग लिए। कंदकोट में मगवी के उर्सा का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि डाकू दीदा दलेरी से अगवा करके कच्चे की तरफ फरार हुए। पुलिस खामोश तमाशाई बन रही। कोहली को वेलकम करता हूं, चाहे वो PSL में आए या भारतीय टीम के साथ आए। शाहिद अफरीदी ने भारतीय सुपरस्टार को क्रिकेट का सफ़ीर करार दे दिया। कहा विराट कोहली ने पाकिस्तान आने के हवाले से अच्छी बात की है, उससे मुझे ऐसी ही बात की उम्मीद थी। गज़ा के रिहायशी इलाकों पर इजरायली हमलों में शिद्दत आ गई। मजीद 86 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा से इनखला करने वालों की गाड़ियों पर ड्रोन हमला। पानी भरने के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर मिसाइल दाग दिया। वस्ती गज़ा में 3 बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गज़ा में 2 इजरायली फ़ौजी हलाक। जनीन कैंप पर हमले में हमास कमांडर, जबकि लबनान में हिजबुल्लाह रुकन समेत 2 अफराद शहीद हो गए। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गज़ा जंग एक खुला ज़ख्म है जिससे पूरे खित्ते के मुतासर होने का खतरा है। मंजूर नज़र नाकाम हो जाएं तो फिर खोटे सिक्के ही काम दिखाएं। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस का शानदार जोड़ा एक बार फिर जबरदस्त एक्शन में। फिल्म बैड बॉयज 4 का ट्रेलर जारी, 6 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।